उन्होंने दोबारा वही किया, दोबारा आंसू गैस फेंके, दोबारा धुआं ही धुआं था, दोबारा इन्होंने क्रैक डाउन किया और सीधी फायरिंग शुरू की। वहां पर हमारी जितनी गाड़ियां थी सबके सब तोड़ दी। इस दौरान हमारे कारकुन डिस्पर्स हुए, गलियों में चुप गए क्योंकि आदमखोर आ रहे थे। जनाब स्पीकर, ये गलियों में गए, गलियों में हमारे कारकुनों को इन्होंने मारा। इनका इरादा हमें रोकना नहीं था, इनका इरादा हमें मारना था, मासूम शहरियों को मारना था, पुरअमन मुजाहिरीन को मारना था। हमें मार दिया, शहीद कर दिया, जख्मी कर दिया। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा ताजुब की बात यह है कि जब दुश्मन से भी लड़ाई होती है तो वो आपके शहीद आपको वापस करते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हमें अपने शहीद नहीं दे रहे जो इन्होंने शहीद किए। अगर कोई अपना बेटा या भाई या बाप जो इन्होंने शहीद किया वो मांगने चले जाए, ये उनसे एफिडेविट लिखते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शहीद हुआ है। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने तो एफिडेविट देना है क्योंकि उन्होंने तमाम लवाजमात पूरी करनी है, उनका कफन और दफन करना है, जनाजा पढ़ना है, खून का रिश्ता होता, उन्होंने वो एफिडेविट दे देते हैं। कई लोगों के साथ इन्होंने परसों से यही काम किया है। जनाब स्पीकर, हम मुसलसल पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम उस दिन भी निकले 26 और 27 की दरमियानी शब हमारे साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हुई। हमने अपना काम कर दिया, हमने शहादतें दे दी, हमने इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने शहादतें दे दी। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का पाकिस्तान नहीं है। यहां पाकिस्तान में 24-25 करोड़ पाकिस्तानी बसते हैं, उसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग रहते हैं। अगर फर्ज करें मुझे शहीद किया जाता है या जख्मी किया जाता है और मैं अस्पताल जाता हूं तो डॉक्टर का यह फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे और पूरी दुनिया को बताए कि इन्होंने उस रात क्या किया है। अगर फर्ज करें मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूं तो हमारे जजेस का यह फर्ज बनता है कि वो ये पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती लाए, हमें इंसाफ दें, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका पूछे। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं। अगर ये सोचते हैं कि बंदूक की जोर पर हमारे मुंह बंद कर देंगे या हमें रोक देंगे तो हमारा जोश, हमारा जज्बा, हमारा जुनून मजीद बढ़ गया है। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और दोबारा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। वमा लना इल्ला अल बलाग। औरंगजेब खान, डॉक्टर साहब आप फिर शफी। औरंगजेब खान का माइक ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सुहेल साहब ने काफ़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर किया है और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह टू द पॉइंट बात। यकीनन सनहा डी चौक एक स्याह दिन है और मैं समझता हूँ कि रियासत माँ बाप जैसा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो जंगल का कानून है, मैं नहीं समझता हूँ कि कौम के साथ और अवाम के साथ जो हो रहा है, जुल्म तो छोड़ो, हम इधर फ़लस्तीन को याद करते हैं और मुस्लिम ममालिक के साथ जो जुल्म होता है उसको हम याद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से
हम जब अपना मुल्क को जो मैशियत को कत्ल करते हैं या खूबसूरत बच्चों जवानों को हम कत्ल करते हैं, दुनिया हमारे तरफ देखता है, पाकिस्तान की तरफ। लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ बताऊं, वो एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुहेल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आज जो हो गया पाकिस्तान में, स्पेशली 25 और 26 नवंबर को तारीख याद रखेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम और स्पेशल खैबर पख्तूनख्वा अवाम ये बदला ज़रूर लेंगे। और आपको ये भी पता है कि पख्तून एक ऐसा कौम है कि हमेशा के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ा, लेकिन आज हमारा कसूर ये है कि एक ईमानदार लीडर पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद लड़ रहे हैं और आज वो बेगुनाह 1.5 साल से जेल में है। अगर हम अपने हकूक और जमहूरियत आज़ादी के लिए जब हम आवाज़ उठाते हैं या जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर से ऐसा गोले बरसाते हैं और शीलिंग करते हैं जिस तरह हम इस मुल्क के बसने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि जिस तरह जुल्म हो गया, और इंशाअल्लाह तारीख लिखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और आज आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये सोच दिया कि आज वो जेल में है, लेकिन उसके मुरीद जो है, हमारे जो लीडरशिप के आगे वो डी चौक पे पहुंच गए, आपको पता है। और तारीख इस बात की गवाह है कि इससे पहला लीडरशिप भी जेल में होते थे, कोई पाकिस्तानी अवाम नहीं निकला उसके लिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी कौम के लिए सोच दिया, यही आज़ादी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कों ने इमरान खान को रिहा कर दिया 24 को, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसने गोली बर्दाश्त किए, शहादती हुए, लोग जख्मी हुए, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, हमारे वर्कों का जो इस्लाह वो है, हौसले वो बुलंद है और हम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, जिस तरह सुहेल से आपने फरमाया कि पेशावर से और हैबर से हमारा डिस्ट्रिक्ट और गजी से सबसे आगे काफिले जो है डी चौक पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी बताऊं जनाब स्पीकर साहब कि पहला शहादत डिस्ट्रिक्ट और गजी से मोहम्मद इलियास वल्द इलियास हुसैन ने शहादत दी। मैं आज उसके घर पे गए थे फतहा के लिए, तो मैं इस घर वाला के हैरान हूं, उसके हौसले के लिए मैं सलाम पेश करता हूं। उसका एक और भाई ताकलो था, उसने स्पीकर साहब क्या कहा, उसने ये कहा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और जिहाद क्या हो सकता है। वर्करों का हौसले बुलंद है। और जनाब स्पीकर, इसके अलावा हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट रुगजी से 4 जख्मी हुए और तकरीबन 23 गिरफ्तार हैं। और मैं ये भी बता दूं
कि इंशाअल्लाह ताला अगर किसी का ये सोच होगा कि हमने गोली बरसाएं और लोगों के लिए बेदर्दी से कत्ल किया, शायद ये दोबारा न निकले। मेरे ख्याल में किसी का गलतफहमी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल करम से जब नेक्स्ट एहतजाज होगा, मैं समझता हूं कि इस एहतजाज में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा इस डरने से। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम तमाम जो MP हैं और MNA हैं और पाकिस्तानी तहरीक का जितना लीडरशिप है, इंशाअल्लाह इसके लिए हम नेक्स्ट एक ऐसा अमल तैयार करेंगे कि दुनिया याद रखेंगे कि यह अमल होगा। जनाब स्पीकर, जुल्म का इंतहा होगा। लेकिन मैं समझता हूं 26 नवंबर को तो लेकिन ये कैसा माँ बाप जैसा होता है कि अपना औलाद कत्ल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर साहब, हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये हमारा जमहूरियत का हुस्न है और न हम डरने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम मज़ीद मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, बिलखसूस पश्तून कौम। और मैं ये भी बताता चलूँ जनाब स्पीकर कि बादशाह खान बाबा ने दुरुस्त कहा कि आज़ादी के लिए पंजाब से आवाज़ उठाना चाहिए। 15-16 करोड़ पंजाब है, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने ये सलाहियत उसको नहीं दिया कि वो अपना कौम और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। लेकिन इंशाअल्लाह हम KPK से पंजाब को ये सबक देते हैं कि आइए कौम पे गैरत करे और ये मुल्क आज़ाद करे, जमहूरियत के खातिर और अपना बचून की खातिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट अमल पंजाब से भी हमारा ये तवक्को है कि वो गैरत करे। इस मरतबा मैं ये भी आखिर में बताता चलूँ जनाब स्पीकर कि हमारे जो पंजाब का क़ियादत था उसने कुछ नहीं किया और पंजाब से हमारा जो तवक्को थी उसने ज़ीरो कारकर्दगी दिखाया। लेकिन इंशाअल्लाह हम तमाम KPK से और CM साहब भी आया और CM साहब फिक्र न करे, आप आगे हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह स्पेशल पूरा पाकिस्तान पठान लेकिन कबाइली इलाके जो है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। ये आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जनाब डॉक्टर अमजद साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि सानिहा 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। जनाब स्पीकर साहब, चूँकि मैं चशमदीदा गवाह हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं एक लफ्ज़ भी अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह पाक मुझे 1 सेकंड भी और ज़िंदगी न दे। जनाब स्पीकर साहब, जब आइन ने हमें हक़ दिया है
पुरअमन एहतिजाज का। हमारी लीडर और हमारी चेयरमैन इमरान खान साहब ने हमें पुरअमन एहतिजाज की कॉल दी। लीडर ऑफ द हाउस अली अमीन साहब ने हमें हिदायत दी कि आप लोगों ने जाना है और पुरअमन एहतिजाज करना है। उस ज़मरे में हमने अपने इलाकों में कैंपेन चलाई कि हमने बिल्कुल पुरअमन एहतिजाज करना है और ये हमारा आईनी हक है। जनाब स्पीकर साहब, हमें पता नहीं था कि जब हम 26 नंबर चुंगी पे पहुंचे जहां से इस्लामाबाद शुरू होता है, तो हमें ये पता नहीं था कि हम इस्लामाबाद पहुंचे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम यजीद आबाद पहुंचे हैं। जनाब स्पीकर साहब, जब वहाँ पे हमारे लोगों और हमारे कारकुनों के खिलाफ अंधाधुंध फायरिंग, स्ट्रेट फायरिंग और आंसू गैस की शिल बरसाई गई, लेकिन हमारा एहतिजाज पुरअमन था। हम आगे बढ़े, सीएम साहब की क़यादत में हम सब लोग आगे बढ़े और हमें कह दिया था कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है और डी चौक जाके अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन स्पीकर साहब, यहाँ भी हमसे भूल हो गई। जब हम डी चौक पहुंचे तो हमें लगा कि हम डी चौक नहीं, हम डेथ चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारी जितनी भी कारकुन है, पार्टी है, उसकी डेथ का इंतज़ाम हो चुका है कि उनको ख़त्म कराना है। हमें भी इत्तलात आ रही थी जनाब स्पीकर साहब कि यहाँ पे 10 बजे ऑपरेशन शुरू होगा और वो ऑपरेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की SSGs कमांडोज करेंगे और उनको स्पेशली तरबेला से 4 हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। उनके पास जनाब स्पीकर साहब स्नाइपर, LMG और इस तरह अमेरिकन वेपन्स, G3 और एक और जो मार्टर गन उसी कहती है, जिसमें बैक वक़्त 5000 गोलियाँ होती है और वो बैक वक़्त मुसलसल 5000 गोलियाँ बरसाती है। तो ये जितने भी अमेरिकन वेपन्स थे, ये अमेरिका ने गिफ्ट किए थे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये जितनी भी दहशतगर्द है और जहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रहे हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करो। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब कि वो वेपन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और ये ढकी छुपी बात नहीं है जनाब स्पीकर साहब, ये ऑन द रिकॉर्ड सब चीज़ें है। मैं जनाब स्पीकर साहब, मैंने कल आपको बताया कि 8:15 पे मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा था और मैं खुद इमामत कर रहा था। फायरिंग शुरू हो गई और उसके साथ आंसू गैस की शिल बरसाई गई। जनाब स्पीकर साहब, जब मैंने सलाम फेरा तो लोगों ने शोर मचाया कि एक नमाजी को गोली लगी है। और उस नमाजी को जब मैं दुआ पढ़ रहा था तो उस नमाजी को उठाकर मोटरसाइकिल पे ले जाया गया। मैंने पहले हल्फ उठाया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता जनाब स्पीकर साहब कि वो बंदा शहीद हो चुका है या अभी तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। लेकिन मैंने चूंकि हल्फ लिया था कि झूठ नहीं बोलूँगा, तो जनाब स्पीकर साहब वो मंजर देखने वाला मंजर था कि जैसे हम किसी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके आए हैं। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम निहत्ती थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम इस तरह बेयार मददगार वहाँ पे खड़े थे और हमारे लोगों को गोलियाँ लग रही थी और हमारे लोग शहीद भी हो रहे थे और ज़ख्मी भी हो रहे थे। जनाब स्पीकर साहब, मज़ा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब,
तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। लेकिन ये किस तरह मुकाबला था जनाब स्पीकर साहब कि अपने लोगों को और उस पार्टी के लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान की सालिमियत की जिम्मेदार पार्टी है, जामिन है, वो पार्टी जिसका लीडर जेल में 1.5 साल से पड़ा हुआ है, अभी भी वो दर्श देता है कि आपने डंडा भी नहीं उठाना। उन लोगों पे गोलियां बरसाई जाती है और वो बगैर बंदूक के होते हैं। मुझे पता है ये जो अपोजिशन वाली बेटी है ये खुद नहीं आई, ये लाई गई है। उनको 11 कोर से फोन ही आते हैं कि जाके हमें डिफेंड करो। ये भी कहेंगे जनाब स्पीकर साहब, ये अभी कहेंगे ना, ये स्पीचेस करेंगी, इंसानियत के खिलाफ ये स्पीचेस करेंगी, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिली है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत अफसोसनाक बात है और बहुत अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं कि ये बाग आई है। जनाब स्पीकर साहब, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, जनाब स्पीकर साहब तवज्जो चाहता हूं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मीडिया पे लोग, बिका हुआ मीडिया पे लोग बोलते हैं कि ये बाग आई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक गुलेल से मैं इन सबको भगाऊंगा, लेकिन जनाब स्पीकर साहब, पुख्तून एक वफादार कौम है और इस मुल्क से उसकी मोहब्बत है और इस मुल्क की सलामती की जामिन है। जनाब स्पीकर साहब, तो इन्होंने जो पंगा लिया है ये 6 करोड़ पुख्तून कौम से लिया हुआ है और पुख्तून कौम की 5000 साल की आज़ादी की तारीख है। ये आज़ाद कौम है। ये जो समझते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट के हम इनको ज़ेर करेंगे तो 5000 साल हमारी आज़ादी की तारीख है और इंशाअल्लाह इनको 10,000 साल लगेंगे हमें गुलाम बनाने के लिए। इंशाअल्लाह 10,000 साल में भी हमें गुलाम नहीं बना सकते। ये तो आदी हो चुकी है कि चलो, हमें तो रूस जैसी सुपर पावर ने भी ज़ेर नहीं किया पुख्तून कौम को, हमें अमेरिका जैसी सुपर पावर ने ज़ेर नहीं किया, तो ये क्या वक़्त की यजीद हमें ज़ेर करेंगी। जनाब स्पीकर साहब, सीएम साहब आए हैं, डिटेल से वो बात करेंगी, लेकिन मैं ये चंद गुजारिशात इसलिए करना चाहता था कि किसी भी मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना हो, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को गोली मारी, वहाँ पे दौरान नमाज आप लोगों को शहीद करे। ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में ऐसा तासुर जा रहा है कि ये इस्लाम का दीन, इस्लाम सलामती का दीन नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। और जिस तरह मेरे भाइयों ने बात की कि हम कोशिश हम करेंगे, जदोजहद हम करेंगे, इंशाअल्लाह जो पता है, जो कामयाबी है, जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ इंशाअल्लाह जदोजहद करेंगे, जिस तरह हमारा लीडर कहता है बार बार कि हम जदोजहद करेंगे, हिदायत और फतह और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह अगर एक दफ़ा ये हमें मगलूब करेंगे तो उससे ज़्यादा अगली दफ़ा इंशाअल्लाह हम ज़्यादा ताकत के साथ उभरेंगे और इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे, इस सिस्टम को ठीक करेंगे, ये जालिमाना सिस्टम, ये गुलामाना सिस्टम, और इंशाअल्लाह इसको तहस नहस करेंगे और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी लेंगे और खान साहब को आज़ाद कराएंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली बड़े भाई अर्दिल अजीज़ लीडर जनाब उमर अयूब ख़ान को
ईवान में खुश आमदेद कहता हूँ। मियाँ साहब, दाऊद शाह और शफ़ी जान, चूँकि सीएम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन से बात हो जाती तो फिर सीएम साहब उस पर बात कर लेते, और अगर सीएम साहब चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बाई भी बात कर सकते हैं, हम आपका एहतराम रखेंगे। ऑनरेबल सीएम खैबर पख्तूनख्वा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु